लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद हो प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरी तारीफ, हालेलुया। सिर्फ तेरी महिमा प्रभु राजा, हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद हो मेरे प्रभु राजा, हालेलुया। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपकी महिमा, आपकी तारीफ, हालेलुया। जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को महिमा दें। अपने जीवन की हर एक उत्तम आशीष के लिए उसे धन्यवाद कहें, क्योंकि उसने अपने जीवन को हम जैसे पापी लोगों के लिए दिया है। उसने सलीब पर अपने आप को कुर्बान किया ताकि हम हमेशा आनंद का जीवन पाएं। आमीन, हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, यस राजा, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, 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 यीशु। यस पिता परमेश्वर, हम तो कुछ भी नहीं प्रभु, घास की नाई है पिता परमेश्वर, जो थोड़ी सी धूप पड़ने पर कुम्हला जाते हैं, मुरझा जाते हैं पिता परमेश्वर। भजन संहिता में वचन कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी ओर देखे, लेकिन पिता परमेश्वर उसके बाद भी प्रभु जी आप स्वर्ग और पृथ्वी के राजा हैं प्रभु यीशु। स्वर्ग में स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की धन्यवाद हो महिमा। यीशु का, लेकिन हालेलुया। फिर भी आप अपने आप को उस स्वर्ग में, उस ऐशो आराम में, जहाँ स्वर्गदूत, जहाँ करूबीम सराफिम आपके सामने हालेलुया होशन्ना के नारे लगाते हैं, आप अपने आप को वहाँ नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के बीच में प्रभु जी आप आना चाहते हैं प्रभु जी। हम पापी लोगों को पिता परमेश्वर आप प्यार करना चाहते हैं, आप हमारे बीच में उठना और बैठना चाहते हैं। यस, यस, सो प्रभु यस, यीशु, यस, प्रभु हम यीशु, पूरे हृदय से हालेलुया, अपने धन्यवाद। जीवन की, अपने घरों की, अपने परिवारों की प्रभुता आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम अपने घरों में किसी भी बात के लिए हम ना हो, परंतु आप हमारे घर के मुखिया हो पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु, हम अपने पूरे हृदय से आपको अपने घरों के लिए, अपने जीवनों के लिए आह्वान करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन में आइए पिता परमेश्वर, उन सारी गंदगियों को, पापों को, मैल को प्रभु आप दूर करके पिता
हमें अपने नाय प्रभु शुद्ध पाक और पवित्र कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु आपको हम अपने घरों में भी चाहते हैं, हमारे घर में न्योता देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे घरों का माहौल ऐसा होने पाए प्रभु कि आप उस स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हम मनुष्यों के साथ हमारे घर में रहना पसंद करें। धन्यवाद परमेश्वर यीशु हमारे घरों के माहौल ऐसे ना हो जहाँ लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के लिए छीटाकशी तानाकशी, ये सारी चीजें हमारे जीवनों से दूर होने पाए प्रभु, किंतु हर समय हमारे जीवनों में हमारे घरों में वो प्रेम उमड़ता रहे प्रभु, जो सलीब पर कुर्बान होकर आपने हमें दिखाया, हमें सिखाया है कि एक दूसरे से हमेशा हम प्रेम करें। और पिता परमेश्वर यदि हम अपने प्रेम करने वालों ही से प्रेम करते हैं तो हम कौन सा बढ़ाई का काम करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर हम अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले उन तमाम अन्य जाति लोगों से भी प्रभु ऐसे प्रेम करें जैसे वे सचमुच हमारे अपने ही हैं। पिता परमेश्वर जो वचन आप सिखाते हमें कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, प्रभु यीशु जिस प्रकार हम अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने घनिष्ठ मित्रों से, अपने भाई बहनों से प्रेम करते हैं प्रभु, वैसे ही हम उन लोगों से भी प्रेम करें जिन्होंने कभी हमें दुख पहुंचाया, हमें चोट पहुंचाया, उनसे भी हम वैसे ही प्रेम करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर आज आप प्रभु जी हमारे आह्वान को सुनकर हमारे उस पुराने हृदय को बदल दीजिए प्रभु जी। होने दीजिए आज के दिन को हमारा हृदय ऐसा हृदय होने पाए प्रभु जिसमें से हमेशा प्रेम बहता हुआ रहे। हे प्रभु यीशु धन्यवाद हो मेरे यीशु, हम पूरी रीति से अपने आप को आपके अधीन करते हैं। यस प्रभु, प्रार्थना यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन। समय हम परमेश्वर के लिए महिमा और स्तुति देने के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, कुछ भजन गाएंगे। मेरे प्रियो, ये जब आराधना का समय है और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, वॉच पार्टी करके इनविटेशन दे दीजिए। और अगर आपने शेयर, वॉच पार्टी, इनविटेशन सब कर दिया तो इस आराधना में शामिल होइए, प्रभु की स्तुति तारीफ कीजिए और प्रभु को महिमा दीजिए। हालेलुया। यस, ये बहुत अच्छा समय है परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में से
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। आप भी अपने घर में बैठकर आराधना करें, उस प्रभु के नाम को ऊंचा करें, खुदाबंद के नाम को ऊंचा करें, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। यस। पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु के लहू की जय। मिली मुक्ति मुझे पापों से, मिली मुक्ति मुझे पापों से, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से, पवित्र यीशु के लहू की जय, पवित्र यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु के लहू की जय, सर्वसामर्थी यीशु के लहू की जय। जी चंगाई खुदा ने मुझे, जी चंगाई खुदा ने मुझे, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से, दी चंगाई खुदा ने मुझे, दी चंगाई खुदा ने मुझे, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से। एक अंतरा बहुत धीरे से गाएंगे। हक मिला है बेटे का मुझे, बहुत धीरे से, बहुत प्यार से। जी। हक मिला है बेटे का मुझे, हक मिला है बेटे का Yes, मुझे, yes, 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 yes. लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हम आपका। यस परमेश्वर पिता, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो खुदा बाप। यस धन्यवाद परमेश्वर, यस धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस राजा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लहू से यीशु के, जो विश्वास करता है कि यीशु के लहू से आपको बेटा, बेटी और संतान होने का अधिकार मिला है, वो एक बार वापस से दोहराए मेरी पत्नी अनामिका के साथ में। जी। हक मिला है बेटे का मुझे, क्या बात है। हक मिला है बेटे का मुझे, लहू से यीशु के लहू से, लहू से यीशु के लहू से। एक बार और, एक बार और, एक बार। हक मिला है बेटे का मुझे, जो विश्वास करता है, जिसको विश्वास है कि यीशु का लहू ही बस मुझे बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। किसके बेटे? उस परमेश्वर के जो स्वर्ग में है। हक मिला है बेटे का मुझे, लहू से यीशु के लहू से, लहू से प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। यस राजा, उसकी महिमा हो। लहू से यीशु के लहू से, 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 लहू से
हो परमेश्वर आपका। ओ हालेलुया। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं तो हमारा विश्वास है कि यीशु के लहू ने हमें शुद्ध किया है। हालेलुया। तो वो आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आगे का वचन आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हर एक को आपके लहू से शुद्ध कीजिए प्रभु, जो आप पर विश्वास करते हैं। हर एक जन प्रभु से बोलिए, प्रभु तेरा लहू मुझे शुद्ध करने के लिए काफी है। प्रभु धन्यवाद कीजिए उस मेमने का लहू। हालेलुया। तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। हालेलुया। तेरी महिमा। हर एक को छूना प्रभु आज के दिन में, हर एक से बात करना मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में प्रभु तेरा अद्भुत काम हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। दुआ यीशु नाम में होकर मांगते सुने कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का सारी बातों के लिए। और वचन शुरू होने वाला है, तो प्रतिदिन के अनुसार आज फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या मेरी आवाज क्लियर है? क्या आप लोग क्लियर सुन पा रहे हैं? क्या मेरा वॉइस, मेरा नेटवर्क, मेरा पिक्चराइजेशन, सब ये जो लाइव चल रहा है सब क्लियर है? अगर है तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए। हालेलुया। जल्दी से बता दीजिए कि आज सब कुछ क्लियर है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और साथ में मुझे ये भी बताइए कि क्या आपने शेयर कर दिया है? अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा किए जाने वाला शेयर एक एक वीडियो बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष को लेकर आएगा। मैं बगैर हालेलुया, बगैर माइक के मेरी आवाज क्लियर है ना? बस मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बगैर माइक की आवाज क्लियर है ना? जी हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। ठीक है, ओके ओके ओके, बस 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 मुझे मालूम पड़ गया कि क्लियर है। प्रभु का बहुत धन्यवाद है। यस हालेलुया। तो हम सीख रहे हैं पौलुस की बायोग्राफी, है ना, ऑटोबायोग्राफी, है ना, उसकी आत्मकथा के विषय में हम सीख रहे हैं। यस हालेलुया। और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए चूंकि पौलुस को हम बार बार किसी एक अन्य जाति व्यक्ति के प्रभु में आने के समय हम तुलना करते हैं व्यक्ति की कि वो पौलुस जैसा था, उसका जीवन पौलुस जैसा है, परंतु हम उसकी वास्तविकता, उसके जीवन की वास्तविकता, उसके नेचर की वास्तविकता, उसके जीवन की, उसकी आत्मकथा के विषय में हम परिचित नहीं है। और जिस समय आपको परिचय हो जाएगा, जिस समय आप उस पौलुस की आत्मकथा से भलीभांति परिचित हो जाएंगे, उस समय आप और वास्तविकता में देख पाएंगे, आप क्लियर देख पाएंगे कि वास्तविकता में कौन उस पौलुस के नए प्रभु पर विश्वास करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा ये समय बहुत कीमती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से कि अगर आपने शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आपके द्वारा वे लोग जो अभी भी प्रभु से अनभिज्ञ दूर है, उन्हें भी मालूम पड़े कि वास्तविकता में प्रभु क्या है और कैसे लोगों को वो इस्तेमाल करता है, कैसे लोगों को वो अपने लिए चुनता है, अपनी कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, सबको मालूम पड़ना चाहिए। ठीक है, तो हम इस जब पौलुस की ऑटोबायोग्राफी के विषय में या पौलुस की आत्मकथा के विषय में मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, प्रभु से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस विषय में हमने जो अभी तक सीखा है, हमने पहला सीखा था पौलुस की तैयारी, हमारी तैयारी। दूसरा हमने सीखा कि पौलुस की तैयारियां आशीष के विषय में हमें सिखाती हैं। और तीसरी बात जो सीख रहे हैं वो है पौलुस की आत्मकथा। तो पौलुस की आत्मकथा में हमने सबसे पहली बात जो कल सीखी थी, मैं जरूर दोहराना चाहूंगा, वो थी सबसे पहली बात कि मैं शारीरिक हूं। रोमियो 7:14 के अंदर, यस, रोमियो 7:14 के अंदर प्रभु का वचन कहता है, अगर किसी को मिल जाए तो जल्दी से पढ़ दें। यस हालेलुया। रोमियो 7:14 पौलुस क्या कहता है? जी, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हर एक इंसान को इस बात का ध्यान रखना है, हर एक व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम इस धरती पर हैं तो हम शरीर की दशा में हैं और पाप के हाथ में बिके हुए हैं। यस, फिर से कहता हूं, हर एक व्यक्ति को इस बात का हमेशा स्मरण रखना है, इस बात को सदा याद रखना है कि हम लोग जो हैं, हम शारीरिक दशा में पाप के हाथ में बिके हुए लोग हैं और हमें प्रतिदिन यीशु के लहू की आवश्यकता है, प्रतिदिन यीशु की आवश्यकता है, ताकि शारीरिक दशा में पाप के हाथ बिके होने के बावजूद हमें शुद्धता, पवित्रता सिर्फ यीशु के लहू में मिलती है, यीशु की कुर्बानी में मिलती है, यीशु पर विश्वास करने से मिलती है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस अपनी आत्मकथा
पौलुस अपनी ऑटोबायोग्राफी में सबसे पहली बात कहता है, मैं शारीरिक दशा में इस धरती पर रहता हूं, परंतु वो इस बात को भी बताना चाहता है और एक्सप्लेन करना चाहता है, मैं हूं शारीरिक दशा में परंतु मैं कार्यरत हूं आत्मिक दशा में। हालेलुया। फिर से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल कहती है इस शारीरिक दशा में जबकि हम पाप के हाथ बिके हुए हैं, तब भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम यहां जो काम करते हैं, हम जो भी करेंगे, वो स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल, रिवार्ड तैयार करता है। तो यहां पर जो भी हम इस शारीरिक दशा में है ना, हम जो कार्य करते हैं प्रभु के लिए, सुसमाचार सुनाना या प्रार्थना करना या संगति करना, कोई भी ऐसी चीज जिससे प्रभु को महिमा मिलती है, उसके राज्य की बढ़ोतरी होती है, प्रभु कहता है वो किया गया कार्य शारीरिक दशा में है परंतु उसका प्रतिफल हमें आत्मिक दशा में परमेश्वर देगा। हालेलुया। और विदाउट जीसस, है ना, बगैर यीशु के हम सदा शारीरिक दशा में रहेंगे, परंतु यीशु के आते ही वे कार्य जो हम शरीर की दशा में करते हैं वो हमारे लिए आत्मिक दशा में प्रतिफल तैयार करने लग जाता है, क्योंकि प्रतिफल देने का काम मेरे यीशु के पास है। प्रकाशित वाक्य 22:12 में प्रभु का वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अगर हम यीशु के साथ हैं, यीशु हमारे साथ हैं, हमारे हर एक कार्य हमारे लिए प्रतिफल तैयार करते हैं, वो भी यीशु के द्वारा हमें रिवार्ड मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छे से बोलना चाहता हूं, बहुत सी पिक्चरें बहुत टॉप लेवल की बनती है। कैसे टॉप लेवल की बनती है? मूवीज जो बहुत ज्यादा हमें सीख देती है, सीख वाली पिक्चरें, परंतु जिस पिक्चर का नाम ऑस्कर में नॉमिनेट होता है वही फिक्स होते हैं। भले उसके अलावा पिक्चरें कितनी भी टॉप की बनी हो, परंतु जो नॉमिनेट है, जिसका नाम दिया गया है, अवार्ड उनमें से ही किसी एक को मिलना है। आज एक हमारे बहुत अच्छे भैया हैं, दीपक विंसेंट भैया, है ना, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, और उनसे आज सुबह मेरी बात हुई। उनकी बेटी को एक बहुत जबरदस्त अवार्ड मिला, है ना, कौन सा था? हाँ, प्रिंसिपल अवार्ड। और ये अवार्ड उसी को मिलता है जो मेरिट करता है। और उस बच्ची, उनकी बच्ची का रिजल्ट आज आया, उसको हर सब्जेक्ट में एक्सीलेंट और एक्सीलेंट मिला है। इस कारण से उस बच्ची को प्रिंसिपल अवार्ड से नवाजा गया है। यहां पर भी प्रभु यही बात कहना चाहता है, प्रभु यही बात कह रहा है यहां पर भी कि हर एक वो व्यक्ति जो शारीरिक दशा में परिश्रम कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के लिए, हर एक व्यक्ति जो कार्य कर रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए शारीरिक दशा में, उसके लिए एक रिवार्ड तैयार हो रहा है स्वर्ग में खुदाबंद यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। यस, वो रिवार्ड मैंने 3 दिन पहले प्रचार किया था। रात में कुछ लोगों ने सुना था कि वो रिवार्ड क्या क्या है। जरूर है कि आने वाले समय में मैं जरूर उस विषय को एक बार फिर बोलूंगा, परंतु इस बात को गंभीरता से सीखिए। शारीरिक हूं इस बात को भूलना नहीं है, शारीरिक हूं इस बात को भूलना नहीं है, हम शारीरिक है इस बात को भूलना नहीं है। दूसरी बात, हम पाप के अधीन हैं ये भी नहीं भूलना है, परंतु इस शरीर में पाप के अधीन होने के बावजूद हम अगर परमेश्वर के लिए, पवित्रता के लिए और प्रभु के राज्य के लिए कार्य करते हैं तो वो हमारे लिए रिवार्ड तैयार करता है। हालेलुया, है ना। इसलिए पौलुस हमेशा कहता है 1 तीमुथियुस 1:15 में, यह बात सच और हर प्रकार के मानने की योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्योंकि वो कहता है मैं शारीरिक दशा में हूं और पाप के अधीन हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं और प्रतिदिन, प्रति पल, प्रति मिनट, प्रति घड़ी मुझे यीशु के, उसके लहू की, उसके शुद्धता की, उसकी पवित्रता की, उसके वचन की आवश्यकता है। दूसरी बात जो हमें मिलती है रोमियो 7:24 के अंदर, जी हालेलुया, रोमियो 7:24, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। हर एक व्यक्ति अभागा है जो प्रभु के बारे में सुनकर और उसे ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि बाइबल इस बात को स्पष्ट कहती है, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश करता है, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है।
मतलब कि वो जो नाश कर सकता है वही तुम्हें अनंत जीवन का भागीदारी भी बना सकता है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस कहता है मैं अभागा हूं। मैं क्यों अभागा हूं? क्योंकि मैं उस समय अभागा हूं जब मैं यीशु के बारे में सुनता हूं और उसे कबूल नहीं करता। दूसरा, मैं अभागा हूं कि मैंने यीशु को सुन लिया, कबूल कर लिया, परंतु इस शारीरिक दशा में मैं उसके लिए, उसके राज्य के लिए, उसकी महिमा के लिए काम नहीं कर रहा हूं, तो भी अभागा हूं, तो भी अभागा हूं। पौलुस का सिर्फ उद्धार नहीं हुआ, परंतु पौलुस पूर्ण उद्धार की दशा में अपने जीवन को जी रहा था। और पूर्ण उद्धार की दशा क्या होती है? आपके द्वारा लोगों तक उद्धार पहुंचे, ये पूर्ण उद्धार की दशा होती है। केवल चर्च में प्रीच कर लेना, केवल मसीहों के बीच में प्रभु की तारीफ कर लेना, ये उद्धार है। परंतु प्रेरितों के काम 1:8 में प्रभु का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम पहले यरूशलेम में, फिर यहूदिया में, फिर सामरिया में और फिर जगत के अंत तक गवाह ठहरोगे। मतलब अगर प्रभु की महिमा तुम यरूशलेम में करो, चर्च में कोई एतराज नहीं है, मैं भी करता हूं, पर साथ में फिर यहूदी, सामरी और उसके बाद जगत के अंत तक भी जाकर प्रभु की सेवा करना है, मतलब करना है, तभी आप पूर्ण उद्धार के वारिस कहलाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं चर्च जा रहा हूं, कुछ लोग सोचते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ लोग सोचते हैं मैं मसीह में आ गया हूं, मतलब मसीह का अनुग्रह मुझ पर आ गया है। अच्छी बात है उसका अनुग्रह आना, परंतु अनुग्रह के बाद भी उसका कार्य करना आपके लिए रिवार्ड तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। अंतर है, एक व्यक्ति बोलता है मेरा पेट दुख रहा है, उसके लिए प्रार्थना होती है, उसकी पेट का दर्द ठीक हो जाता है। दूसरा व्यक्ति बोलता है मुझे पेट ठीक करने वाला बनना है। हालेलुया। ये आप पर डिपेंड करता है, क्या पेट, सिर, डोबरा, माथा, आप लंग्स, टंग्स, शुगर, बीपी ठीक करवाने में लगे हैं, या आप दूसरों के लिए ठीक करने का कारण बन रहे हैं। यह है वो अभागा है, हर एक व्यक्ति अभागा है। तो 2 कंडीशन बता दी मैंने अभागे के विषय में। यस, हालेलुया। अरे इसको पकड़ो के सब मोबाइल में ना, कूलिंग करो थोड़ी। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं हर एक व्यक्ति वो अभागा है। कौन अभागा है? वो अभागा है जो यीशु के बारे में सुनकर भी, हालेलुया, 1-2 मिनट, हालेलुया। हर एक व्यक्ति वो अभागा है। क्या इन दिनों में अन्य जातियों ने प्रभु के बारे में नहीं सुना होगा? हर एक वो व्यक्ति जो यीशु के बारे में सुन रहा है, परंतु उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं कर रहा है, उसे पराये देवी देवता की गिनती में लेता है, उसको धर्मांतरण, उसके विषय में बुरा भला बोलने में लगा हुआ है, वो व्यक्ति अभागा है। क्योंकि बाइबल कहती है एक दिन ऐसा आएगा जब हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक मुंह उसका अंगीकार करेगा, हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। यस, इसीलिए वो व्यक्ति अभागा है। अगर आज प्रभु के बारे में जानने के बाद भी वो अगर यीशु को कबूल नहीं कर रहा है तो जी, और वो व्यक्ति भी अभागा है जो जानता है यीशु क्या है, जो जानता है यीशु का कार्य क्या है, पर फिर भी नहीं कर रहा है। चर्च में बैठने वालों से यीशु खुश नहीं है, चर्च में आने वालों से यीशु खुश नहीं है, परंतु चर्च से शिक्षित होकर निकलकर यीशु की महिमा करने वालों से यीशु खुश है। किस कैटेगरी में हो? प्रभु का वचन कहता है, पौलुस कह रहा है, मेरी आत्मकथा है कि मैं अभागा हूं जी, मैं अभागा हूं जी। ये परमेश्वर का वचन है। तीसरी बात, रोमियो 1:14 क्या कहता है जी? और यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। वो कह रहा है, एक बात को स्पष्ट कह रहा है पौलुस कि मैं कर्जदार हूं। किस किस का? शुभी बता। यूनानियों। पहले यूनानी, यहां पर यहूदी शब्द का उपयोग नहीं हुआ। इस बात को बहुत ध्यान देना है, बहुत कीमती है। यहां पर परमेश्वर के वचनों को समझने की आवश्यकता है।
परमेश्वर ये नहीं कहता है कि जो व्यक्ति पहले से प्रभु में है तुम उसके कर्जदार हो, नहीं, क्योंकि वो जानता है। याद करो, वो व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर जो उसकी डिहोरी पर रहता था, और दोनों मरे। लाजर पहुंच गया कहां? अब्राहम की गोद में, और वो क्या, जो अमीर व्यक्ति था वो कहां पहुंच गया? यस, अधोलोक में। और बाइबल कहती है उस अमीर व्यक्ति ने बोला कि प्रभु इससे बोल कि उंगली डुबाकर मेरे होठ पे लगा दे, या प्रभु मुझे वापस भेज, या इसको भेज कि मेरे भाई जो अभी तक नहीं सीख पाए वो सीखे। तो क्या कहता है अब्राहम? क्या कहता है? क्या उनके पास बाइबल नहीं है? क्या उनके पास वचन नहीं है? जब उन्होंने वचनों को सुनने के बाद भी मन नहीं फिराया, तो तेरे और मेरे जाने के बाद क्या मन फिराएगा? हर एक व्यक्ति, वो हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु का वचन स्पष्ट तौर पे कहता है, प्रकाशित वाक्य 3:20 में, जी हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 3:20 क्या कहता है? जी, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास एक मिनट बुढ़िया, एक मिनट। प्रभु बोल रहा है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, और प्रभु कह रहा है कि जो मेरे शब्द को सुनकर द्वार को खोलेगा। तो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो इन दिनों में चल रहा है, मैं जो आपको बोलता हूं शेयर करने के लिए, आपके द्वारा किया गया हर एक वीडियो जो शेयर किया जाता है वो किसी ना किसी के द्वार पर दस्तक देता है कि खोल, कि प्रभु का वचन तेरे पास पहुंचा है, खोल। और बाइबल कहती है जो प्रभु के शब्द को सुनकर द्वार खोलेगा, प्रभु उसके लिए अंदर आ जाएगा। हालेलुया। तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यस, फिर से पढ़ना एक बार गुड़िया, शुरू से आखिरी तक। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, हालेलुया। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यस, तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। आमीन। कितना अद्भुत वचन है। हम कर्जदार हैं लोगों के, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपने शेयर कर दिया होगा तो भी 2 बार और करो, 10 बार और करो। आपके द्वारा हर एक बार किया गया शेयरिंग लोगों के द्वार पर प्रभु के वचन को पहुंचाता है, लोगों के पास प्रभु के वचन को पहुंचाता है, और ये कार्य आपका हो गया। यस, प्रभु मैंने पहुंचा दिया। अब प्रभु कहता है जब मैं उसके द्वार पर पहुंच गया और मैंने खटखट चालू किया, खोल 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 खोल। और बाइबल कहती है जो शब्द को सुनता है और द्वार को खोलता है, तो प्रभु कहता है कि मैं भीतर आऊंगा और भीतर आने के बाद उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। मतलब कि मैं उसके साथ संगति करूंगा, वो मेरे साथ संगति करेगा। इसका मतलब यह है कि मैं उसे अपने वचनों में बनाऊंगा और वो मुझ में बन जाएगा। यूहन्ना 15:7 यहां पर पूरा होता है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बन जाए तो जो मांगो वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु यहां पर पौलुस के द्वारा सिखाना चाहता है कि मैं कर्जदार मैं कर्जदार हूं। हालेलुया। आगे अगली बात क्या बताता है वो पौलुस? कुलुस्सियों 1:25, कुलुस्सियों 1:25 क्या कहता है प्रभु का वचन? देखिए कुलुस्सियों 1:25। पहला वो कहता है मैं शारीरिक दशा में हूं, दूसरा कहता है कि वो मैं अभागा हूं, तीसरा कहता है मैं कर्जदार हूं, चौथा उसकी आत्मकथा में वो अपने विषय में बता रहा है। यस, चौथा बताता है कुलुस्सियों 1:25 क्या कह रहा है प्रभु का वचन? जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। ओ हालेलुया। यस, तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया है, ताकि मैं परमेश्वर के एक मिनट गुड़िया क्या कहता है? जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। जिसका मैं कर्जदार हूं उसका, जिसका मैं कर्जदार हूं उसकी बात चल रही है। वो जो अभी भी अभागा है उसका, अभी भी जो शारीरिक दशा में शारीरिक कार्य कर रहा है, आत्मिक दशा को नहीं जानता है उसका। किसका?
जिसका उसका जो अभी भी शारीरिक दशा में पाप में पड़ा है, किसका? उसका जो अभी भी क्या है? अभागा है। किसका? जिसका मैं कर्जदार हूं, उसके विषय में लिखा है जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना हूं। मतलब प्रभु ने आपको उन लोगों के लिए सेवक बनाया है जो अभागे हैं, अभी भी शारीरिक दशा में हैं, और जिनके आप कर्जदार हो, उनका प्रभु ने आपको सेवक बनाया है। क्या यह केवल पास्टरों के लिए वचन है? हर एक उस विश्वासी के लिए जो अपने आप को विश्वासी कहता है, यीशु मसीह का जन कहता है, यह हर एक व्यक्ति के लिए है। कोई कहता है ना मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, मुझे क्या कार्य करना है। अरे डब्बे में डाल, सब बात डब्बे में डाल। हर व्यक्ति की एक कॉलिंग है प्रभु के लिए, और वो ये है कि तू सेवक बना है उन लोगों के लिए जो अभी भी अभागे हैं, वे अभी भी शारीरिक दशा में शरीर के कार्य कर रहे हैं, अभी भी जिन्हें उद्धार नहीं मालूम है, जिन्हें अभी भी यीशु का बलिदान नहीं मालूम है, यीशु की मोहब्बत नहीं मालूम है, उनके लिए प्रभु ने तुम्हें सेवक ठहराया है। यस, ये है प्रभु की योजना। अपने आप को धोखा मत दो। कॉलिंग, कोई प्रोफेसी होगी, कोई बोलेगा ये करना है वो करना है, अरे वाह, ये प्रभु की योजना है। आप एक घर में रहते हैं, आप एक घर में रहते हैं, आपको सुबह से शाम तक आपको बताया जाता है क्या करना है। आप तो बिस्तर पे बैठे रहते होंगे, उठते भी नहीं होंगे जब तक कोई आपको नहीं बोले कि उठ के नीचे चलना है। क्यों? जब कॉलिंग नहीं आती कि कोई कॉलिंग करेगा, कोई बताएगा मुझे क्या करना, तब काम करूंगा। एक घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर बंद होकर तुम अपने आप को स्वतंत्र समझते हो कि मैं इस घर का मालिक हूं। वो प्रभु तुम्हें सारी सृष्टि का अधिकारी बनाने के लिए चुना कर बैठा है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपना वारिस और यीशु मसीहा का संगी वारिस बनाता हूं। और मत्ती 28:18 में यीशु बोलता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो जब तुम यीशु के संगी वारिस हो गए और परमेश्वर के वारिस हो गए, तो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार भी तुम्हारे पास आ गया। अधोलोक की कुंजियां तो यीशु ने तुम्हें सौंप ही दी है, फिर तुम क्यों हिचकिचाते हो? यहां पर प्रभु का वचन स्पष्ट तौर पे कहता है, यस, मुझे सेवक बनाया गया है, सेवा करने के लिए, बाबूजी बन के बैठने के लिए नहीं, कब्जा करने के लिए नहीं, हमें सेवा करने के लिए। अरे आदम को परमेश्वर ने क्यों बनाया? जिससे भी पूछो कहता है अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए। अरे स्वर्गदूत कम थे क्या? बाइबल क्या कहती है मालूम आपको? क्यों 5 दिन सृष्टि बनाने के बाद 6वें दिन का एक आदम को बनाने का विचार प्रभु के मन में आया? उत्पत्ति 2:15 में लिखा है जी, उत्पत्ति 2:15 में लिखा है। इसके पीछे का रीजन क्या लिखा है? देखो उत्पत्ति 2:15 क्या कहता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे, 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 हाँ, काम करे और उसकी रक्षा करे, उसकी रक्षा करे, रखवाली करे। मतलब अदन की वाटिका का सेवक कौन है? आदम है। ये का यही सिस्टम परमेश्वर ने मेरे और आप पर लागू किया है। बेटा, जितने भी लोग अभी इस धरती पर, जितने भी लोग इस धरती पर अभी भी अभागे हैं, अभी भी यीशु के प्रेम से जुदा हैं, अभी भी उद्धार को नहीं जानते हैं, अभी भी पाप की दशा में हैं, अभी भी गंदगी में, बुराई में पड़े हैं, उनके लिए प्रभु ने तुम्हें सेवक बनाया है। तुम्हें सेवक बनाया है कि तुम उसके लिए काम करो। यस, मालूम है कैसा सेवक बनाया है? वो कैसा सेवक चाहता है? 1 तीमुथियुस 1:16 में वो कहता है, मुझ सबसे बड़े पापी पर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की सहनशीलता प्रकट हुई है। मुझ सबसे बड़े पापी पर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की सहनशीलता प्रकट हुई है। 1 तीमुथियुस 1:16।
पर मुझ पर इसलिए दया हुई हाँ। कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी पर मसीह यीशु अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूंगा। हालेलुया। यस, बनूंगा नहीं, बनू है ना, बनू लिखा ना, बनूंगा मतलब वो फ्यूचर टेंस में चला गया। हाँ, करता रहूंगा, परंतु प्रभु कहता है बनू अभी, राइट नाउ, दिस टाइम, प्रेजेंट में, वर्तमान में वो कहता है बनो। यस, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुना गया एक सेवक का कार्य है। वो बोल रहा है, यस, हालेलुया, मुझे सेवक बनाया गया है, चौकीदार, सेवक, काम करने के लिए। हालेलुया। आपके घर में कोई सेवक के आप रखें, क्योंकि मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोलता हूं, है ना, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि जरूर है कि आप भी किसी का नौकरी करते होंगे। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी के अधीन है। आपके घर में कोई ऐसी काम करने वाली कोई आए जो झाड़ू और पोछा करती है और आपके बगल में आके सोफे पे बैठ जाए और सोफे पे बैठ के रिमोट हाथ में लेके टीवी चालू करके और बैठ देखने लग जाए, आप साइड में बैठे हो, आपके तरफ ध्यान भी नहीं दे। सोचो आप क्या सोचोगे, आपके मन में क्या विचार आएगा, आप क्या बोलोगे उसको, क्या बोलोगे, क्या पहला शब्द क्या निकलेगा मालूम? जो समझदार होगा क्या निकलेगा मालूम? पहला शब्द, अरे इसमें अकल ही नहीं है यार, छोटे लोग होते ही ऐसे। हाँ, सच में यीशु भी यही सोचता होगा, मैंने इसको सेवक बनाया था काम करने के लिए और ये बाबूजी बनकर बैठ गया। ये ऐसे ही होते हैं यार, गलत व्यक्ति को चुन लिया, दूसरे को चुनना पड़ेगा। ये अच्छा है? तेरा पहले का सा प्यार नहीं रहा, ना तू ठंडा है ना गर्म है। पहले शुरू में जब आती थी भाई काम करने के लिए, तो वो आते ही बात नहीं, चित नहीं, झाड़ू उठाती, लगाती, पोछा करती, मैम साहब जा रही हूं, कुछ काम हो तो बताओ। अभी वो सोफे में बगल पे बैठने लग गई है। क्या करने के लिए रखा था आपने और क्या कर रही है वो? यही हालत आज मेरी और आपकी है। परमेश्वर ने हमको मजे में बैठने के लिए नहीं, परंतु काम करने के लिए सेवक बनाया है। हर एक वो व्यक्ति जो अभी भी शारीरिक दशा में है, अभी भी वे लोग जो अभागे हैं, उनके जिसके तुम कर्जदार हो, उन सब के लिए परमेश्वर ने तुम्हें सेवक ठहराया है और तुम्हें उनकी सेवा करनी है। मेरे घर के बाहर मैंने बगीचा लगा के रखा है। एक मैंने प्लांट लगाया जो अंजीर का पौधा है, मेरे ख्याल से 2 फीट होगा, क्या 1.5 फीट 2 फीट, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 फीट में उसमें फल आ गया। पर जब हम लेकर आए थे, कम से कम 4-5-6 महीने, क्या 6 महीने तक कोई काम नहीं उसमें, मतलब कोई पत्ती नहीं, कोई फूल फल, कुछ भी नहीं, 6 महीने तक। और हम रोज सोचते थे इसमें फल आएगा तो हमारे घर में बहुत आशीष आएगा, इसमें पत्ती आएगी तो हमारे घर में बहुत आशीष आएगा। अंजीर का पेड़ है, अंजीर, ओ हो पत्तियां, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां। हाँ, मैं इतना साइज बता रहा हूं, सच में इतनी बड़ी पत्तियां हैं। फल भी आ गया, पर हमको मालूम नहीं है वो फल पका कि कच्चा है कि उसको कैसे खाना है, क्या कुछ नहीं मालूम, पर वो पौधे पे फल लगा है। 2-3 महीने हो गए कंटिन्यू वो फल वैसा का वैसे ही लगा है। मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूं, उस पौधे की हम इतनी केयर करते थे, इतनी केयर करते थे, इतनी केयर करते थे, पत्ती आ जाए रोज। और जब 6 महीने बाद जब पहली पत्ती उसमें जरा सी आई ना, बाप रे, रोज सुबह से 4 बार जाते थे, देखो 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 देखो। मैं मेरी पत्नी को गुड़िया बोलता हूँ, गुड़िया जल्दी आओ, गुड़िया जल्दी आओ, देखो देखो पत्ती। हाँ गुड़िया भी, हाँ आ रही है, ये जैसे बड़ी होगी ना तो बहुत आशीष आएगा अपने घर में। पत्ती बड़ी हो गई, 4 पत्ती और आ गई, 6 पत्ती और आ गई, है ना, नहीं इसमें फल लगेगा ना तब। तो एक दिन, अरे देखो गुड़िया इसमें फल आ गया, अच्छा ये बड़ा होगा ना तब। अभी वो बड़ा भी हो गया, 3 महीने हो गए।
अब हमारी उस पर नजर ही नहीं जाती है, हम उसके साइड से निकल जाते हैं। उसमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है हमको नहीं। मैं सच बता रहा हूं आपको, सच, बिल्कुल फैक्ट, कोई बनावटी बातें नहीं है मेरे पास। जो है वो रियल लाइफ का ही अनुभव है जो मैं आपको देता हूं जी। यही कंडीशन यहां पर है मसीहत में हम लोगों की। मैं मेरी बात करता हूं। जब तक कोई व्यक्ति प्रभु में नहीं आ रहा है, ओ भैया भैया, और जब प्रभु में आ गया तो हमको मालूम ही नहीं वो कहां है। प्रभु ने हमें उनके लिए सेवक ठहराया है कि हम रात दिन उनकी सेवा करें, उन्हें संभालें, उन्हें तैयार करें। इसीलिए मत्ती 28 के 19वें पद में प्रभु का वचन कहता है, पहले 18 पद में कहता है, क्या कहता है 18 पद में? जाओ सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ। तब वो 19वें पद में कहता है, जो बातें तुमने सीखी अब वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। मतलब सुसमाचार सुनाना पहला काम है, चेला बनाना उसका दूसरा काम है। परंतु चेला बनने के बाद भी अब उसे इतना संभाल के रखो कि जो बातें तुमने सीखी हैं वो बातें अब तुम उसे सिखाओ। तुम सेवक हो, तुम छोड़ नहीं सकते, तुम सेवक हो। यस, हो हालेलुया। प्रभु का वचन है, गंभीर है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन क्या कहता है? अभी हमने पढ़ा, वो कह रहा है पौलुस, मैं शारीरिक हूं, मैं अभागा हूं, मैं कर्जदार हूं, मुझे सेवक बनाया गया है। दूसरा तीमुथियुस 1:11 में अगली बात ठहराई गई है जी। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है। थोड़ा सा धीरे धीरे। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के, परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है, उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है, जो मुझे सौंपा गया है। अब 12वां पद क्या कहता है? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ और कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, नियुक्त किया है। ये किसके अनुसार है? सुसमाचार के अनुसार, जो कि मुझे दिया गया है कि उसने अपनी सामर्थ्य से भरकर मुझे विश्वास योग्य ठहराया कि मैं उसकी सेवा करूं। यस, मैं शारीरिक था, मैं अभागा था, है ना, मैं कर्जदार था, मुझे सेवक बनाया गया। परंतु अब थोड़ी सी पोजीशन चेंज हुई। वो कहता है सुसमाचार के अनुसार प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है। वाओ, एक अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया परमेश्वर की तरफ से, है ना। कुछ लोग बोलते हैं, भैया तुम अपने नाम के आगे पास्टर लगा रहे हो, क्या ऑर्डिनेशन हुआ है तुम्हारा? फिर से पूछता हूं, फिर से बोलता हूं, अरे तुम नाम के आगे ऑर्डिनेशन, तुम नाम के आगे रेवरेंट या पास्टर लगाते हो तो तुम्हारा ऑर्डिनेशन हुआ है? अरे इस धरती पर कोई ऐसा माइका लाल नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति को ऑर्डिनेट करके और उसे सेवा के लिए ठहरा दे। सबसे बड़ा ऑर्डिनेशन अगर कोई है तो वो हमारे परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। और बाइबिल कहती है प्रकाशित वाक्य 3:7 के अंदर कि मैं तेरे कामों को जानता हूं और उसके अनुसार मैंने तेरे लिए एक द्वार खोला है। ये था वो ऑर्डिनेशन। और वो कहता है कि जो द्वार मैंने खोला है उसे फिर किसी का पाप बंद नहीं कर सकता। यहां पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो? उसने मुझे विश्वास योग्य ठहराया कि मैं उसकी सेवा करूं, मैं उसकी सेवा करूं। यस, उसने विश्वास योग्य ठहराया। यह किसी व्यक्ति की विश्वास योग्यता या किसी की क्वालिफिकेशन नहीं है। आप एमडीयू कर लो, आप एमटीएच कर लो, आप डॉक्टरी ले लो, आपको कितनी भी बड़ी उपाधि ले लो, परंतु अगर आपके साथ पवित्र आत्मा नहीं है, अगर आपके साथ परमेश्वर नहीं है, अगर आप उसका कार्य नहीं कर रहे तो आपकी डिग्रियां डब्बे में डाल देना, डब्बे में, कोई काम की नहीं है।
परंतु आप अंगूठा इसलिए तो बाइबिल क्या कहती है मेरे प्रियो, बाइबिल क्या कहती है? बाइबिल कहती है मैंने जगत के मूर्खों को चुना है कि वो बुद्धिमान को लज्जित करें। तो मूर्खी बने रहो ना, ताकि परमेश्वर बार बार आपको इस्तेमाल करे और बुद्धिमानों को लज्जित करता रहे। पर तुम तो जैसे ही आते हो प्रभु में, तुम्हारी तो बुद्धिमत्ता इतनी बढ़ जाती है, इतने बुद्धिमान हो जाते हो कि ये डिग्री भी चाहिए, वो डिग्री भी चाहिए, यहां भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। ये भयंकर नाम लग गया, रेवरेंट, डॉक्टर, प्रोफेसर, पता नहीं क्या दनफन लग गया। उसके बाद में फिर पास्टर, और फिर उसके बाद हमारा नाम। मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, आप लगाओ, प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। और मैं भी चाहता हूं कि कोई 2, 4, 5, 10, 50 उपाधियां मेरे को भी दे दो भाई, मैं भी लगा लेता हूं। पर इनसे प्रभु खुश नहीं है। प्रभु इतना कहता है कि मैंने तुझे विश्वास योग्य ठहराया कि तू मेरी सेवा करे। तो उसकी नजर में तुम विश्वास योग्य थे, तभी उसने तुम्हें सेवा के लिए ठहराया। क्या आज तक उसकी विश्वास योग्यता में बने हुए हो? बस मेरा प्रश्न यह है। आप आपके नाम के आगे क्या लगाते क्या नहीं लगाते, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना इससे है जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रही है कि जो विश्वास योग्यता प्रभु ने दिखाई थी कि तुम्हें सेवा में ठहरा दिया, तुम्हें सेवा के लिए भेज दिया, क्या वो विश्वास योग्यता आज तक बनी है? अगर आज तक बनी है तो ठीक है, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन यहां बहुत गंभीरता से बात बोल रहा है कि उस परमेश्वर ने विश्वास योग्य ठहराया अपनी सेवा के लिए। हालेलुया। वो विश्वास योग्य है क्योंकि उसने अपने आप को क्रूस पर कुर्बान करके अपनी विश्वसनीयता प्रकट की। जी, उसने अपनी विश्वसनीयता प्रकट की। परंतु हमें जब उसने विश्वास योग्य समझकर सेवा के लिए ठहराया, तो क्या वास्तविकता में आज तक, अभी तक, इस समय तक हम उसके लिए विश्वास योग्य बने हैं या नहीं? ये परमेश्वर मुझसे आपसे जानना चाहता है। तो पौलुस अपनी आत्मकथा के विषय में बोलता है, मैं शारीरिक हूं, मैं अभागा हूं, मैं कर्जदार हूं, मुझे सेवक बनाया गया और मुझे नियुक्त किया गया परमेश्वर की ओर से। मेरा ऑर्डिनेशन परमेश्वर की ओर से है, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर परमेश्वर की ओर से है, मुझे सेवक परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। मेरा चुनाव परमेश्वर की ओर से है। बाइबिल क्या कहती है? बाइबिल कहती है कि तुमने उससे प्यार किया, वो नहीं, पर उसने तुमसे प्यार किया है। यस, मैं जब प्रभु में नया नया आया था, मुझे कोई भी बपतिस्मा देने को तैयार नहीं था, परंतु आज मुझे सब प्रचार के लिए बुलाते, प्रार्थना के लिए बुलाते। क्यों? ये डिफरेंस क्यों है? जिस समय मनुष्य मेरे साथ उठने बैठने में डरता था, उस समय मेरा चुनाव परमेश्वर ने किया था। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने विश्वास योग्य ठहराया कि मैं उसकी सेवा कर पाऊं। हालेलुया। ये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये किसी व्यक्ति के द्वारा नियुक्त किया गया कार्य नहीं है, परंतु ये परमेश्वर का चुनाव और ये नियुक्ति प्रमाण पत्र परमेश्वर की ओर से है कि मैं उसकी सेवा करूं। हालेलुया। अगली बात, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शारीरिक, अभागा, कर्जदार, सेवक, नियुक्ति परमेश्वर की ओर से, ये सब होते ही पौलुस क्या कहता है? यस, रोमियो 1:16 के अनुसार रोमियो कहता है, ये तो रटा हुआ है वचन और ये आप लोगों को भी रटा हुआ होना चाहिए, कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं, क्योंकि पहले ये यहूदी फिर यूनानी और हम सब के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। यस, हालेलुया। ये इस विषय पर तो हम बहुत लंबा प्रचार सुन चुके हैं, परंतु कितनी गजब बात है। शारीरिक दशा से अभागा होने के बावजूद, कर्जदार होते हुए वो सेवक बना, नियुक्त हुआ परमेश्वर के द्वारा, और वो समझ गया मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए वो कहता, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं।
क्योंकि जब जब जिस चीज को मैं सुसमाचार सुनाता हूं, मेरा वो परमेश्वर जो मेरे साथ रहता है, मेरा वो परमेश्वर जिसने मुझे चुना है, मेरा वो परमेश्वर जो मेरे साथ रहता है, मेरा वो परमेश्वर जो मुझे छोड़ता नहीं है, मेरा वो परमेश्वर जिसने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देकर, नियुक्ति पत्र देकर मुझे भेजा है सेवा के लिए, मैं जिसके पास जाता हूं, जिसको सुसमाचार सुनाता हूं, उसके जीवन में वो परमेश्वर कार्य करने लग जाता है। यह विश्वास था पौलुस का, यह उसकी कार्य करने की शैली थी। यस, यहां पर परमेश्वर मुझसे और आपसे भी चाहता है कि जब हम कार्य करें प्रभु का, जब हम प्रभु के विषय में बात करें, तब इस बात को ध्यान रखें कि हमारे साथ भी काम करने वाला वही परमेश्वर है जो पौलुस के साथ काम करता था। जब पौलुस बोलता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता क्योंकि वो जीवित यीशु मेरे साथ है, क्योंकि मेरा सुसमाचार सुनाया जाना लोगों के जीवन में सामर्थ्य लेकर आता है, और सामर्थ्य देने का काम पौलुस का या पतरस का या इंसान का नहीं है, सामर्थ्य देने का काम परमेश्वर का है। मतलब पौलुस सुसमाचार सुना रहा है, पर उपस्थित परमेश्वर उसके अंदर अपनी सामर्थ्य डाल रहा है। हालेलुया, यह है वो परमेश्वर का कार्य। अगर पौलुस के सुसमाचार सुनाने के बाद परमेश्वर उनके अंदर पवित्र आत्मा डालता है, आज आप और मैं भी अगर सुसमाचार सुनाएंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ भी है और वो लोगों के अंदर सामर्थ्य डालेगा। हालेलुया, ये मेरे परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं शारीरिक दशा, अभागा, कर्जदार, सेवक, नियुक्ति के बाद मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्योंकि मुझे सिर्फ सुसमाचार सुनाना है, सामर्थ्य तो मेरा प्रभु उसके अंदर उड़ेलता रहेगा। आमीन। तो सुसमाचार किसको सुनाना है? क्यों भैया, यही हो? सुसमाचार किसको सुनाना है? सुसमाचार कौन सुनाएगा? मेरे घर के लोग थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि मैंने एसी की कूलिंग बढ़ा दी है, बहुत ठंडे हो गए मेरे घर के लोग, परंतु मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं गर्म हूं अभी भी यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में। हालेलुया, मैं सुनाऊंगा सुसमाचार, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मेरा जिंदा यीशु मेरे साथ है, और मैं जिसे सुसमाचार सुनाऊंगा परमेश्वर उसके अंदर अपनी सामर्थ्य उड़ेलेगा। हालेलुया, यस, मैं आपको बोल रहा हूं और ये पक्की बात है, गारंटेड है। यस, हालेलुया। और यही प्रभु का वचन मेरे, आपके और हम सब के जीवन में अप्लाई करना है। यस, अगली बात जो वो बोलता है, हालेलुया, कि मैं प्रचार करने को तैयार हूं। ओ लॉर्ड जीसस, वो पहला रोमियो 1:15 में जब वो नियुक्त किया गया तो वो बोलता है कि मैं प्रचार करने को तैयार हूं अन्य जातियों को। फिर अगली बात वो बोलता है रोमियो 1:16 के अंदर कि मैं लजाता नहीं हूं। अगली बात वो कहता है कि फिलिपियो 4:18, जी फिलिपियो 4:18, हालेलुया, यस, मेरे पास सब कुछ है। फिलिपियो 4:18, देखिए, वो शारीरिक दशा से, अभागेपन से, करदार से सेवक नियुक्त हुआ, वो प्रचार करता है अन्य जातियों को, वो लजाता नहीं है सुसमाचार से। उसके बाद वो क्या कह रहा है, देखो, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। वरन बहुतायत से भी है। मतलब वो पौलुस कह रहा है कि मेरे पास सब है। यस, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आगरा से अनुपम भैया ने मुझसे नंबर मांगा, मेरा अकाउंट नंबर। कहा पास्टर साहब आपका अकाउंट नंबर दे दो, तो मैंने कहा भैया मेरा अकाउंट नंबर लेने के साथ आपका मुझे दे दो, क्योंकि आप भी मेरे साथ इस पेज पर लाइव लाने के लिए लोगों को बहुत मदद करते हैं। तो वो मुझे कहते हैं भाई पास्टर साहब मेरे पास सरकारी नौकरी है, मुझे प्रभु ने बहुत दिया है। तो यहां पर प्रभु क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ठीक है जी। मेरे पास सब कुछ है, फिलिपियो 4:18 कि मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, जो वस्तु तुम लोगों ने इफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, जी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। मतलब मेरे पास तो सब कुछ है, प्रभु ने सब कुछ दिया है ना, परंतु परमेश्वर बोलता है, वो पौलुस बोल रहा है कि तुमने तुम्हारे बीच में से एक व्यक्ति के द्वारा मेरे पास जो कुछ भेजा है। मेरी बच्ची इसलिए हंस रही क्योंकि मैं ये इफ्रुदीतुस का नाम नहीं ले रहा हूं, है ना, इसलिए वो हंस रही है कि पापा नाम लो, उसका नाम लो। इफ्रुदीतुस, ठीक है, बड़ा गजब नाम, उस नाम से क्या लेना देना बेटा, है ना। और प्रचार के समय ऐसा नहीं करते हैं।
ठीक है, इफ्रोदितुस, ठीक है, हाँ ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, परंतु तुमने जो वस्तुएं अपने किसी जन के द्वारा, मतलब सोचिए पौलुस जब सेवा कर रहा है तो एक व्यक्ति नहीं, एक कलीसिया जिनके लिए वो चिंता करता है, प्रार्थना करता है, बार बार उनके पास जाता है, वे लोग पूरा इकट्ठा करके और फिर पौलुस को देते थे। तब कि पौलुस कह रहा है कि मेरे पास सब कुछ है। हाँ, क्या लिखा है उसके हाथ से जो भेजा, जो वस्तुएं तुमने इफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी, हाँ, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया, उसे पाकर मैं तृप्त हो गया। वह तो सुखदायक सुगंध, वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को भाता है। आमीन। जिस समय आप इस रीति से बीज बोते हैं तो यहां पर पौलुस एक बात को कहना चाहता है कि सब कुछ है। आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? चलो मैं बात करता हूं। कुछ है हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए? क्या हम कुछ दे सकते हैं? बाइबल कहती है ये जिस जहां पर हम रहते हैं ना, ये उस परमेश्वर के पांव की चौकी है। तो यहां कोई भी ऐसी वस्तु हो सकती है जो परमेश्वर को खुश कर सके? है और वो है हमारा बलिदान उस परमेश्वर के लिए। इसीलिए पौलुस बोल रहा है कि जो तुमने दिया है, जो तुम मुझे भेजते हो, ना सिर्फ वो मुझे आनंदित करता है, परंतु वो परमेश्वर की नजर में एक योग्य बलिदान है। हालेलुया। इसीलिए प्रेरितों के काम अध्याय 10 में प्रभु का वचन कहता है कि जो कुरनेलियुस नाम का व्यक्ति था, वो जो कुछ परमेश्वर के दासों को देता था, वो सारी की सारी प्रार्थनाएं और वो भेंटें परमेश्वर के सम्मुख स्मरण के लिए पहुंच जाती थी। क्योंकि जो व्यक्ति हर्ष से देता है, उसके लिए प्रभु कहता है कि ना सिर्फ वो मेरे दासों के लिए और मेरे लिए आनंद की बात है, परंतु वो तुम्हारे और से मेरे लिए एक योग्य बलिदान है जिससे मैं खुश होता हूं। पौलुस कह रहा है सब कुछ है मेरे पास, परंतु तुम्हारे द्वारा दिया गया उपहार, भेंट, जो भी तुम देते हो, वो सब मेरे प्रभु की महिमा के लिए है। हालेलुया। अगली बात की ओर बढ़ते हैं जी। हाँ, बहुत क्रम से चल रही बातें। शारीरिक, अभागा, कर्जदार, सेवक, नियुक्ति, प्रचार, लजाता नहीं प्रचार से, मेरे पास सब कुछ है। प्रचार करते समय लगता ना कुछ है ना। कुछ लोग बोलते ना, भाई हमारे पास कुछ काम तो है नहीं, हम तो यही करते ना, मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री यही ना, तो भाई प्लीज आने जाने का देख लेना भाई, है ना। तो पौलुस कहता है कि मेरे पास तो सब है। पर अब पौलुस क्या कहता है कि मेरे पास सब होने के बावजूद भी जो तुमने मुझे दिया, उसके विषय में पौलुस क्या कहता है, मैं खर्च करने को तैयार हूं। 2 कुरिन्थियों 12:14 पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 12:14। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 12:14। देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ। मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा। मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा। क्योंकि इससे पहले हमने सीखा कि जब पौलुस के पास सब कुछ था तो इन लोगों ने और दिया उसे। मतलब पौलुस कहता है कि जो और दिया गया था वो संभाल के रखा है। अब जब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं, मुझे मत कुछ देना, ना मैं तुम्हारे ऊपर भार बनना चाहता, क्योंकि पहले ही तुम दे चुके हो। अब इस बार मैं खर्च करने को तैयार हूं। हालेलुया। ये सब सेवा के अंश हैं, ये सब सेवा के भाव हैं, ये सब सेवा के कार्य हैं। प्रभु कहता है लेओ, अच्छी बात है, परंतु खर्च करना भी सीखो, खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाओ। वो कह रहा है कि मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। क्योंकि लड़के बालों को माता पिता के लिए धन बटोरना चाहिए नहीं चाहिए, वरन माता पिता को बच्चों के लिए धन बटोरना चाहिए। तो हर एक वो व्यक्ति जो दूसरे को शिक्षित करता है वो माँ बाप है, बाकी सब संतान है। तो बाइबल के अनुसार संतान बच्चों को ना दे, परंतु माता पिता बच्चों को दे। क्या बात है। बाइबल कह रही है, पौलुस कह रहा है मैं हर पल खर्च होने को तैयार हूं। ठीक है, मेरे पास था
तुम्हें लगा तुमने इकट्ठा करके दे दिया, प्रभु आशीष दे, क्योंकि तुम्हारा वो योग्य बलिदान है। परंतु जब मैं अगली बार आ रहा हूं, क्योंकि तुम पहले ही दे चुके हो, अब इस बार नहीं, इस बार मैं खर्च करूंगा। ये भाव पौलुस के अंदर है, ये भाव पौलुस के अंदर है, ये परमेश्वर की इच्छा है जो पौलुस के द्वारा प्रभु हमें सिखा रहा है। हर बार नहीं, हर बार नहीं। ओ हालेलुया। लॉर्ड जीसस, मैं शारीरिक, अभागा, कर्जदार, सेवक, नियुक्त, प्रचार करने को तैयार और सुसमाचार से लजाने वाला नहीं। मेरे पास सब कुछ है, परंतु अब मैं खर्च करने को भी तैयार हूं। अगली बात की ओर बढ़ते हैं जी। हालेलुया। रोमियो 8:38। ओ लॉर्ड जीसस, आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आपने अगर ये बातें लोगों तक पहुंचानी है, हाँ, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन एक न मिनट गुड़िया, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, शारीरिक दशा से, अभागेपन से, कर्जदार होने से, सेवक से, नियुक्ति के बाद प्रचार करने से, न लजाने से, और सब कुछ होने के बाद, खर्च होने के बाद, अब जो बात बता रहा है बहुत गंभीर है, ठीक है, और इसको अब सीखने की बारी आ चुकी है हम लोगों की, ठीक है। चलिए रोमियो 8:38, अब पढ़ो गुड़िया क्या लिखा, धीरे धीरे। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, क्या जानता है वो सुनो, कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत। देखो क्या जानता है कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि, हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, हमारा प्रभु यीशु मसीह में है, अलग कर सकती है। हालेलुया। हम जिस प्रेम में बुलाए गए हैं, जिस प्रेम के चलते यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ है, उस प्रेम के विषय में यहां पर बहुत गंभीरता से प्रभु का वचन लिखा है कि वो निश्चय जानता है, निश्चय, मेरी गरीबी, मेरी मृत्यु, मेरा जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, भविष्य, वर्तमान, सामर्थ, ऊंचाई, कुछ भी, ना तो सृष्टि, प्रकृति, कुछ भी मुझे यीशु के प्रेम से अलग कर सकती है। हालेलुया। यस, जो प्रभु का प्रेम है, यस, उससे मुझे जुदा नहीं कर सकती है। ये निश्चिंतता की बात जानने के बाद ही पौलुस के जीवन में ये बातें थी, और अभी परमेश्वर ये बात कहना चाहता है कि जब ये बात आज तुम्हें मालूम पड़ गई है कि ना गहराई और ना कोई और सृष्टि, ना जीवन, ना मृत्यु, ना कोई और तुम्हें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है, तो फिर मस्त रहो ना, आनंदित रहो ना। इसलिए तो फिलिपियो 4:4 में प्रभु कहता है, जब तुम मेरे प्यार से जुदा नहीं हो सकते, तो फिलिपियो 4:4 के अनुसार कि मैं तुमसे कहता हूं आनंदित रहो, मैं तुमसे कहता हूं फिर से कि तुम मुझ में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। यस, सदा का आनंद देना चाहता है वो तुम्हें, सदा का आनंद वो तुम्हें देकर अपने साथ रखना चाहता है। ये वो रिवार्ड है, यही वो रिवार्ड है जो प्रभु हमारे द्वारा, है ना, हमारे द्वारा दुनिया को दिखाते हुए हमारे जीवन में पेश करना चाहता है। हालेलुया। वो कहता है, मैं निश्चय जानता हूं उस यीशु को जो मेरे लिए पैदा हुआ, जो मेरे लिए मारा गया, जो मेरे लिए गाड़ा गया, जो मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा, मेरे लिए गया, यूहन्ना 14 के अनुसार कि मैं जाता हूं और घर तैयार करता हूं, वो गया, उसने मेरे लिए रिवार्ड तैयार किया, मेरे लिए घर तैयार किया, मेरे लिए जगह तैयार की, और वो कहता है कि एक बार फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा, एक बार मैं फिर आऊंगा। हालेलुया। तुम्हें लेने में फिर से आऊंगा, स्पष्ट बोलता है वो। ये बातों की निश्चिंतता आज प्रभु मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। हर एक वो व्यक्ति जो इस बात से निश्चिंत है कि हाँ, वो मेरा प्रभु है और वो मेरे साथ है और वो मुझे लेने फिर आएगा। अगर इस बात की निश्चिंतता है, अगर ये बात पर आपका विश्वास है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास आनंद की घटी कभी
हो ही नहीं सकती। कभी भी आप उदास हो ही नहीं सकते, कभी भी आप हताशा में जा ही नहीं सकते। आप तकलीफों में भी आनंदित रहोगे। यस, हालेलुया। आज मैं रोमियो की पत्री पढ़ रहा था, वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम क्लेश में भी आनंदित रहो। क्लेश में, है ना, क्लेश मतलब समझते हो, जब बहुत सारी चीजें मिलकर आपके ऊपर हावी हो जाती है वो क्लेश कहलाता है। केवल कर्जा क्लेश नहीं है, केवल बीमारी क्लेश नहीं है, परंतु कर्जा भी आ जाए, बीमारी भी आ जाए, है ना, किसी की मृत्यु भी हो जाए, नौकरी भी चली जाए, पैसा आना बंद हो जाए, इसको बोलते हैं क्लेश। और बाइबल कहती है क्लेश में भी आनंदित रहो, क्योंकि वो परमेश्वर उस समय भी तुम्हारे साथ खड़ा है। पौलुस कह रहा है मुझे मालूम है, मैं निश्चय जानता हूं कि वो मेरे साथ है। यस, निश्चय जानता हूं। बाइबल कहती है ना, तुमने उससे प्यार किया वो बड़ी बात नहीं, पर उसने तुमसे प्यार किया वो बड़ी बात है। उसने अपना प्यार क्रूस पर कुर्बान किया। तुम अपने प्यार को कैसे प्रदर्शित करोगे? तो ये ही एक रास्ता है कि प्रभु मृत्यु भी तुझसे अलग नहीं कर सकती। यस, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है जीना मसीह और मर जाना लाभ है। ये है प्यार। उसको बेटा 16 पे 20 पे कर दे उसको। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर का। हालेलुया, प्रभु की महिमा, प्रभु की तारीफ। लॉर्ड जीसस, कितनी गंभीर है उसकी आत्मकथा, बहुत सारी बातें अभी हैं उसके अंदर। प्रभु का वचन यहां पर कह रहा है कि मैं निश्चय जानता हूं। क्या आज आप जानते हैं उस प्रभु को? बाइबल तो आपने पढ़ी है, प्रार्थना तो आप कर रहे हैं, चर्च तो आप जा रहे हैं, पर क्या इन सब के बाद भी आप बिल्कुल बोल सकते हैं कि मैं उसको जानता हूं? यस, मैं उसको जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो आप टेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि उस परमेश्वर का नाम यहोवा यिरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। अगर आप उसे जानते हैं तो आप बीमारी में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उसका नाम यहोवा राफा है। अगर कोई व्याकुलता आपके पास है तो आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उसका नाम शांति देने वाला परमेश्वर है। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर हैं तो आप उन बच्चों के लिए चिंता नहीं करोगे, अगर आप परमेश्वर को जानते हो, क्योंकि उस परमेश्वर का नाम यहोवा शम्मा, एक समय पर हर जगह विद्यमान रहने वाला परमेश्वर है। अगर आप उस परमेश्वर को जानते हैं तो आप इस बात से नहीं डरेंगे कि आपके लिए कौन क्या सोचता है, क्योंकि आपके लिए जय का झंडा वो परमेश्वर है। अगर हम उस परमेश्वर को निश्चय जानते हैं तो हमारे जीवन में हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस वचन को जानते हैं। और वचन में लिखा है कि तुम चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। तुम चिंता ना करो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारी चिंता है। मेरे प्रियो, आज निश्चिंत करना होगा। हम प्रभु से तो मांगने में बहुत आगे रहते हैं, परंतु उसके प्रति अपनी वफादारी दिखाने में हम बिल्कुल भी क्या बोलना चाहिए, अपनी वफादारी दिखाने में हम काबिल नहीं हो पाते हैं। जी, आज परमेश्वर मुझे आपको पूछना चाहता है, क्या आपने कभी अपने जीवन में एहसास किया कि आप शारीरिक दशा में पाप के अधीन होने के बावजूद आप आत्मिक रिवार्ड पाने के काम कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि अगर मैंने प्रभु का काम नहीं किया प्रभु को जानने के बाद भी, तो मैं अभागा कहलाऊंगा? मुझे मालूम है यीशु कौन है, परंतु उस यीशु का परिचय मैंने मेरे दोस्तों से, मित्रों से, परिचित परिवार के लोगों से नहीं कराया, तो भी मैं अभागा कहलाऊंगा और वो लोग भी अभागे होंगे। क्या कभी सोचा? क्या कभी सोचा कि परमेश्वर कहना चाहता है कि तुम उन सभी लोगों के कर्जदार हो जिन तक अभी भी प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है? क्या तुम्हारे मन में कभी नहीं आया कि आओ हम कर्जा चुका दें? जब किसी पैसे का कर्जा होता है, एक बात बताता हूं मैं आपको, जब किसी व्यक्ति का कर्जा होता है, वो जब हमारे घर पर बार बार आता है, हम कहीं से भी व्यवस्था करके उसको देने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो कर्जा है, ये वाला,
है ना। ये वाला जो कर्जा है जिसे हम सुसमाचार का कर्जा बोलते हैं, ये बहुत कठिन है मेरे प्रिय, बहुत। इस कर्जे को मांगने वाला कर्जा अभी नहीं मांगेगा, परंतु जिस दिन न्याय के सिंहासन के सामने यीशु बैठा होगा ना, उस दिन कर्जा मांगा जाएगा। क्यों बेटा, तू मेरे साथ रहता था, परंतु तू मुझे यीशु के बारे में बता नहीं सकता था। और यीशु भी उस दिन पूछेगा तू नरक में है, जबकि तेरा दोस्त तो उस लाइन में लगा हुआ है। वो बोलेगा प्रभु उसने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। सोचो, अगर इस रीति से यीशु के सामने ऐसे बहुत सारे कर्जदार खड़े हो गए, ये बता सकता था, ये यीशु आपके बारे में बता सकता था, ये मुझे शेयर कर सकता था, ये वचन पहुंचा सकता था, ये प्रभु इस फेसबुक लाइव को शेयर करके प्रभु मुझ तक प्रभु तेरी बातें पहुंचा सकता था किसी भी रीति से। प्रभु ये मेरे घर पर चाय पे आकर मुझे बता सकता था, पर इसने मुझे नहीं बताया। प्रभु इसने मुझे नहीं बताया। तो वो कर्जदार, जो भी व्यक्ति कर्जदार है, वो कर्जा लेता है, 100% लेता है ना। हर एक व्यक्ति कर्जा लेता है। संसार का व्यक्ति संसार में कर्जा मांगेगा, परंतु आत्मिक जीवन के लिए और आत्मिकता के लिए यीशु के सामने खड़ा व्यक्ति जब आपसे कर्जा मांगेगा, तो वो आपका रिवार्ड और इस कर्जे में तुलना की जाएगी। इसलिए यूहन्ना 15:8 में लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम बहुत सारा फल लेकर आओ। प्रभु चाहता है कि अगर कर्जदारों की लाइन हो तो आपने जिसको सूद समेत लौटाया, जिसे दिया है, उसके विषय में भी आप बताने वाले हो सके, प्रभु मैं इन लोगों में व्यस्त था। हालेलुया। उसने हमें सेवक ठहराया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। लोगों के लिए सेवक ठहराया। क्या हम सेवा का काम कर रहे हैं? क्या सेवक बनकर हम लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं? उसने नियुक्त किया है कि हम उस परमेश्वर की महिमा करें। नियुक्त करने के साथ उसने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा है, अपनी पावर से भरा है। हालेलुया। यस, धन्यवाद हो प्रभु का। और इसीलिए पौलुस कहता है, मैं अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने में डरता नहीं, मैं प्रचार करता रहता हूं, हमेशा भरसक तैयार रहता हूं। वो कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने से लजाता भी नहीं हूं जी। और वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि मुझे देने वाला मेरा परमेश्वर है। नीति वचन 10:22 में लिखा है कि धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है, और जो धन यहोवा देता है, परमेश्वर देता है, उसमें फिर वो दुख नहीं मिलाता है। फिर वो कहता है, अगर परमेश्वर के देने के बाद भी अगर लोग मुझे देना चाहते हैं हर्ष से, तो प्रभु आशीष दे। जैसा मैं रोज कहता हूं कि आप दे सकते हैं हर्ष से, अगर आपकी इच्छा है तो जी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और ना ही ये कोई पैसा कमाने की दुकान खोलकर हम बैठे कि आप लोग हमें देते जाए और हम कमाते जाए। परमेश्वर की महिमा के लिए हमने इस लाइव को चालू किया है। उसके बाद पौलुस कहता है कि मैं खर्च होने को भी तैयार हूं। और वो कहता है, आज की शिक्षा को जहां हम अंत कर रहे हैं, कल से फिर वापस चालू करेंगे, कि मैं निश्चय जानता हूं कि मुझे कोई भी परमेश्वर के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता है। क्या ये निश्चिंतताएं हमारे पास है आज? क्या हम इस रीति से निश्चिंत हैं? अगर नहीं तो अपने आप को निश्चिंत करें, ताकि प्रभु की महिमा हो सके। हालेलुया। मेरा समय आज यहीं समाप्त हुआ है। विषय बहुत सारे, पॉइंट बहुत सारे हैं, परंतु आज हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मेरे ठीक बाद में मोक्षा आराधना टीम आने वाली है। उसके ठीक बाद में हालेलुया लॉर्ड जीसस, किरण चौहान खरगोन से आने वाली है सिस्टर। उसके ठीक बाद पास्टर नवीन पीटर आने वाले हैं नागदा से। पास्टर राजेश जोसेफ एंड टीम आने वाली है कोरबा छत्तीसगढ़ से। और उसके ठीक बाद आने वाले हैं हमारे बीच में मिस्टर एंड मिसेस दानिश साहोटा जी पुणे से। इन सबों को प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत इस्तेमाल करें। आप इनके द्वारा बहुत आशीषित हों। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, और आप इन सबके साथ कनेक्ट होइए समय समय पर, और परमेश्वर की महिमा होने पाए। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि रोज शाम को 6 बजे हम लोग एक जूम मीटिंग करते हैं, जिसमें बाइबल स्टडी लेते हैं। तो आप लोग उसमें भी ऐड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं,
और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। जो लोग मेरा मोबाइल नंबर जानते हैं प्लीज नीचे लिख दें, जैसा कि हम रोज लिखते हैं, ताकि जिन्हें आवश्यकता है टेलीफोन पर जुड़कर बात करने के लिए वो हमसे बात कर सकते हैं, प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बीते दिनों में जिन जिन ने अकाउंट नंबर लिया और हमारे खाते में अपने बीज को बोया, उन सब पर हम प्रभु की आशीष चाहते हैं, असीम कृपा चाहते हैं और दया चाहते हैं। जो नहीं दे पाए, जो नहीं बो पाए, प्रभु उन्हें भी आशीष दे, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु बड़ा काम करे। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बोते रहिए, प्रभु की महिमा करते रहिए और प्रभु के राज्य में अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाते रहिए। ये नीचे मेरे मोबाइल नंबर हैं जो नीचे लिखे जा रहे हैं, है ना। और भी एक दो बार जरा कोई लिख दो भैया, जो है जॉनसन भाई हैं और सिस्टर हैं, शबनम दीदी हैं, शुभी है, जिमी भाई है, सब लिख दो थोड़ा सा, ताकि मेरे मोबाइल नंबर जो नीचे लिखे जा रहे हैं, माधुरी ने लिख दिया, है ना। आप इन मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करें, अपना नाम बताएं, अपनी जगह का नाम बताएं और आप अपने प्रार्थना निवेदन दें और प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो प्रभु। हर एक को बीमारी से आजाद कर मेरे परमेश्वर पिता, कर्जे से आजाद कर प्रभु, हर एक तकलीफ से निजात दे प्रभु, हर एक के परिवार में शांति, सुख, समृद्धि हो, नशे की बुरी आदत निकले, हर एक दुष्ट आत्मा निकल जाए और आपकी महिमा। यीशु नाम में दुआ मांगते सुनिए, कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे और बीज जरूर बोते रहें, प्रभु की महिमा करते रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बाय बाय। जय मसीह की।